आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के सबब कारपोरेशन शदीद माली बहरान से दो चार। पिछले 3 महीनों में टैक्स वसूली में आई भारी गिरावट। घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार। सेंट्रल बस स्टैंड की बोसीदा इमारत से मुसाफिरीन की जान खतरे में। और मारूफ शायर खलीकुज़्ज़मा को दिया गया अक्स अदब अवार्ड। अब खबरें तफसील से। कोरोना की खौफनाक वबा ने कारपोरेशन का मामूल भी बिगाड़ दिया। गुज़िश्ता 3 महीनों में टैक्स वसूली में 60% कमी आई है, जिसकी वजह से कारपोरेशन माली बहरान में मुब्तला हो सकता है। कोरोना वबा के खौफनाक असरात की वजह से शहर में मामूलात ज़िंदगी और कारोबार अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुए। इसके असरात से कारपोरेशन की आमदनी भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स की पिछले 3 महीनों में वसूली 70 करोड़ रुपए कम हुई। प्रॉपर्टी टैक्स इन 3 महीनों में 60 करोड़ रुपए वसूल किए जाने की तवक्को थी, लेकिन इसमें सिर्फ 27 करोड़ रुपए की वसूली हो सकी है। इसी तरह वाटर टैक्स भी जो 36 करोड़ रुपए इन 3 महीनों में वसूल किया जाना था, इसमें भी अभी तक सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए ही इकट्ठा किए जा सके हैं। टैक्स वसूली में भारी कमी और तरक्याती कामों पर हो रहे भारी अखराजात की वजह से कारपोरेशन गुज़िश्ता कुछ सालों से माली बहरान का शिकार है। इसके नतीजे में ठेकेदारों के बकाया बिल जो तकरीबन 250 करोड़ रुपए हैं, अब तक बाकी हैं। इंतज़ामिया माली बहरान से निकलने के लिए टैक्स वसूली में इजाफे की कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना के बहरान की वजह से कारपोरेशन की वसूली इन 3 महीनों में सिर्फ 40% ही पूरी हो सकी। कारपोरेशन की जो जायदादें कारपोरेशन ने किराए पर या लीज पर दी हैं, इससे भी पिछले 3 महीने में 8 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्किल थी, लेकिन अब तक इस मद में भी सिर्फ 50 लाख रुपए ही वसूल हो सके हैं। मजमूई तौर पर 3 महीनों में 60% टैक्स वसूली कम हुई, लेकिन खर्च में कोई कमी नहीं आई। कारपोरेशन को लाजमी कामों के लिए 65% रकम खर्च करनी पड़ती है। इनमें मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर माहाना 22 करोड़ रुपए, वाटर सप्लाई के बिजली बिल पर 4 करोड़ रुपए, स्ट्रीट लाइट के बिल 75 लाख रुपए माहाना, मुख्तलिफ कर्जों की किस्तें 1 करोड़ रुपए, STP प्लांट का बिजली बिल तकरीबन 70 लाख रुपए, मौज़िफ मुलाजिमीन की पेंशन पर 3 करोड़ रुपए, महकमा तालीमात पर 2 करोड़ रुपए और बचत गट के मुलाजिमीन की तनख्वाह 1 करोड़ रुपए अदा करनी पड़ती है। इस सूरत हाल में जबकि टैक्स वसूली सिर्फ 40% ही हो सकी है, कारपोरेशन एक मरतबा फिर शदीद माली बहरान का शिकार हो सकता है। कोरोना की तीसरी खौफनाक लहर को रोकने के लिए टीका लगाना और 3 नुकाती एहतियात पर अमल करना सख्त ज़रूरी है। ये बात आज घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर ने कही। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरे के पेश नज़र इंतज़ामिया मुस्तैद और तैयार है। कोविड-19ची तिसरी लाट येऊ घातलेली आहे किंवा कोविड-19 की जो अभी 3rd वेव आने वाली है या आ रही है, इसके बारे में तो हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन आने वाली है ऐसा पकड़ के जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल औरंगाबाद में अभी हमारी जो ऑक्सीजन की जो बेड्स है, ऑक्सीजन बेड हमने ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं। 800 के करीब हमारे अभी ऑक्सीजन बेड तैयार है और उसमें से 60 बेड का पूरा पीडियाट्रिक के लिए हमने व्यवस्था की है और पीडियाट्रिक ICCU भी हमने 25 बेड का तैयार करके रखा है। इस हिसाब से ऐसा लगता है कि 3rd वेव का सामना हम काफ़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे। ऑक्सीजन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमने ऐसा देखा है कि पहले तो हमारे पास सिर्फ 10 KL के टैंक लगे हुए थे और अभी आज की स्थिति में ये 56 KL लिक्विड ऑक्सीजन हमारे पास हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमने 5 गुना ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ा दी है। वेंटिलेटर्स की संख्या भी हमारे पास काफ़ी अच्छी तरह की है
और ये सब करते हुए मुझे सिर्फ एक बात पे आप सब लोगों का ध्यान लेना चाहती हूँ कि कोविड-19 जो बीमारी है वो हम अभी वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लेकर ही हम इसको रोक सकते हैं। तो जनता ने बहुत बड़े प्रपोर्शन में वैक्सीन के लिए आगे आना चाहिए और अभी अपने पास मास्क और वैक्सीन ये दो ही चीज़ें हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। लोकमत के कौन का रिश्ता प्रोग्राम के तहत आरिफ हाउसिंग सोसाइटी और ग्लोबल फाउंडेशन के जानिब से अतिया कौन कैंप मुनक़्क़द किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अहलियान मोहल्ले ने अपने खून का अतिया दिया। कोरोना वबा के संगीन हालात में मरीजों को इलाज के लिए खून की जरूरत काफी बढ़ चुकी है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए लोकमत ने जवाहरलाल दर्रा की सालगिरह के मौके पर खून का रिश्ता प्रोग्राम के तहत शहर के तिब्बी इमदादी इदारों और तंजीमों के इश्तराक से अतिया खून कैंप का एहतमाम किया। इसी सिलसिले में आज आरिफ कॉलोनी में एक अतिया खून कैंप मुनक़्क़द किया गया। आरिफ हाउसिंग सोसाइटी और ग्लोबल फाउंडेशन के इश्तराक से कैंप का एहतमाम किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में अहलियान मोहल्ला ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप को कामयाब बनाने में आरिफ हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन शेख शमीम, ग्लोबल फाउंडेशन के मसीउद्दीन सिद्दीकी, अवैस सिद्दीकी, डॉक्टर सिराज, शेख इसरार, इमरान खान, इरफान खान और शेख एजाज वगैरह ने ताउन पेश किया। आरिफ हाउसिंग सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। आज के हालात और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मद्देनज़र बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ के जो आरिफ कॉलोनी के शहरियान हैं, मेंबर्स हैं और पूरे फैमिली मेंबर्स आज यहाँ पे इकट्ठा होकर ये जो स्टेट और जो नेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज की जो हालात की ज़रूरत है उसके मुताबिक आज हम बड़े पैमाने पे लोकमत के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पे ब्लड डोनेट का काम किया जा रहा है। दलित और पसमानदा तबक़ात पर बढ़ते जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात को रोकने के लिए भीम आर्मी ने भारत जोड़ो मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत रियासत का दौरा कर रहे भीम आर्मी के रियासती सदर प्रफुल्ल शेंडगे आज औरंगाबाद पहुँचे। दलित और पसमानदा तबक़ात पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ मज़लूम तबक़ात को मुत्तहिद करने और उन्हें इंसाफ दिलाने की गर्ज से भीम आर्मी ने भारत जोड़ो मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत भीम आर्मी के रियासती सदर प्रफुल्ल शेंडगे स्टेट वर्किंग कमेटी के ओहदेदारों के हमरा मराठवाड़ा, विदर्भ और मगरबी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज औरंगाबाद के सूबेदारी गेस्ट हाउस में उन्होंने शहर की मुख्तलिफ दलित सियासी व समाजी तंजीमों के ओहदेदारों से मुलाकात की और भीम आर्मी के मकामी ओहदेदारों व कारकुनान के साथ मीटिंग में इनकी रहनुमाई की। मीटिंग के बाद एडीएन से बात करते हुए प्रफुल्ल शेंडगे ने भारत जोड़ो मुहिम के मकसद पर रोशनी डाली। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है। जितने भी अपने SC, ST, OBC और बहुजन समाज जो है उसमें अन्याय अत्याचार होने के लिए और आज की जो सरकार है, महाआघाड़ी सरकार है, और वही उन्होंने भी हमें समाधान कारक इन्होंने कार्य नहीं किया हुआ है। दलित अत्याचार की जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और हम भी इस सरकार का पूरी तरह से विरोध करते हैं। और हम जितनी भी यहाँ इस जो भी घटना हुई है, जो संतोष गायकवाड़ ने जो वक्तव्य किया था और अभी दलित अत्याचार जितने भी होते वहाँ पे भी हम उन परिवारों को, हम पीड़ित परिवारों को मिल के उनका सांत्वन करेंगे और उनको मजबूती अन्याय के लिए हम उनके पीछे हमेशा खड़े हैं। 2 दिन की मामूली बारिश ने सेंट्रल बस स्टैंड के अहाते को बदहाल कर दिया। बारिश के पानी और कीचड़ से यहाँ मुसाफिरों का चलना फिरना दुश्वार है। साथ ही बस स्टैंड की बोसीदा इमारत की छत मुसाफिरों की जान के लिए खतरनाक बन गई है। कोरोना वबा की वजह से ST की मुसाफिर बर्दारी पर भी काफी असर पड़ा था, लेकिन अब बतदरीज बेहतर होते हालात में सेंट्रल बस स्टैंड पर गहमा गहमी बढ़ चुकी है। करीबी ताल्लुकों और अजला का सफर करने के लिए बड़ी तादाद में मुसाफिरीन बस स्टैंड पहुंच रहे हैं, लेकिन 2 दिन की मामूली बारिश ने बस स्टैंड का नक्शा बदल कर रख दिया। पूरे अहाते में गहरे गड्ढे हो चुके हैं जिनमें बारिश का पानी और कीचड़ भरा हुआ होता है। इनसे गुजरकर मुसाफिरों को बस में सवार होना पड़ता है। इसके अलावा बस स्टैंड की छत काफी बोसीदा और खस्ताहाल हो चुकी है। छत पर जमा बारिश का पानी कई जगहों से रिस रहा है। इसका प्लास्टर भी कई जगहों से उखड़ा हुआ है।
इस बोसीदा छत पर नजर पड़ते ही लोग इससे खौफजदा होकर दूर हट जाते हैं। एसटी इंतजामिया ने यहाँ न साफ सफाई पर ध्यान दिया है और न ही मरम्मत के कामों पर, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को यहाँ काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। साथ ही यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। धारक हूँ, पॉपकॉर्न बेचता हूँ यहाँ मैं 30 साल से, मगर यहाँ पे जो सुविधा बस स्टैंड की, पानी नहीं पीने को, लाइट नहीं है, लाइट लेने में चोरियाँ होते हैं, मोबाइल लेके भागते लोग, और ये प्रकार होने के फिर हौकरदारों को सताते यहाँ के लोग। और यहाँ पर पानी की बार बार लोगों की तकरार है कि भाई पानी छोड़ो, पानी लगाओ, जार लगाओ, टैंकर लगाओ पानी के। और ये छत गिरने को आ गई, बस स्टैंड की जो हालत है खस्तियत हो गई पूरी, और ये बस स्टैंड को रिपेयर नहीं कर एक आधे की आंख पे गिरने की दाट शक्यता है इसकी। गंदगी बहुत हो गई यहाँ पर, साफ सफाई कुछ भी नहीं यहाँ पे, कुछ भी गड्ढे बहुत है यहाँ पर, गाड़ियाँ एकदम गड्ढे के चल जा रही है, एकदम पूरा परेशानी लोग हैं यहाँ पर अभी। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है, खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हुकूमत डिजिटल लेन देन पर पूरा जोर दे रही है। हर पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन लेन देन की सहूलत है, लेकिन कारपोरेशन के नए पेट्रोल पंप पर कारोबार नकद में किया जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत न होने से कई अफराद को रोज़ाना यहां से बिना पेट्रोल लिए लौटना पड़ता है। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में 5 पेट्रोल पंप शुरू करने का मंसूबा बनाया था, जिसके तहत सेंट्रल नाके पर पहला पेट्रोल पंप शुरू कर दिया गया। 29 जून को कॉरपोरेशन के प्रगति पेट्रोल पंप का इफ्तिताह जिले के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आया। पेट्रोल पंप पर काम शुरू हो चुका है। रोजाना यहाँ बड़ी तादाद में लोग पेट्रोल लेने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को यहाँ से बिना पेट्रोल लिए वापस लौटना पड़ता है जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि पंप पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए मोबाइल पे, ई पेमेंट या क्रेडिट कार्ड वगैरह की कोई सहूलत नहीं है। रोजाना कई अफराद ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत न होने से बिना पेट्रोल लिए अपनी गाड़ियों को धकेलते हुए वापस लौटते हैं। पेट्रोल पंप के अमले का कहना है कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए कार्रवाई जारी है, जल्द ही यहाँ ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत फराहम की जाएगी। उर्दू ज़बान ख़त्म हो रही है, ये कहना गलत है। मुल्क में अब उर्दू ज़बान के चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। ये बात आज मारूफ शायर खलीकुज़्ज़मान नुसरत ने एडीएन से बात करते हुए कही। आज यहाँ एक अदबी तकरीब में खलीकुज़्ज़मान को अक्स अदब अवार्ड से नवाजा गया। सहमाही रिसाले अक्स अदब की जानिब से आज मुल्क के नामवर शायर खलीकुज़्ज़मान नुसरत के एजाज़ में महफिल अफसानचा और मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अक्स अदब के गोशे खलीकुज़्ज़मान नुसरत का इजरा भी अमल में आया। इस तकरीब में खलीकुज़्ज़मान नुसरत को अक्स अदब अवार्ड से भी नवाजा गया। तकरीब में मारूफ शायर असलम मिर्जा, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदीब नूरुल हुसनैन, डॉक्टर शेख अजीमुद्दीन, शफी अहमद शफी, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर के अलावा बैरूनी व मकामी शोरा और अफसानचा निगारों में एम मुबीन, डॉक्टर नक्शिब मसूद, अहमद खान MA, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ इरफान, अब्दुल मुख्तदिर और सिद्दीकी ज़की वगैरह ने शिरकत की। एडीएन से बात करते हुए खलीकुज़्ज़मान ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में औरंगाबाद के किरदार की सताइश करते हुए कहा कि इस शहर में उर्दू ज़बान व अदब के लिए काफ़ी रग़बत और मोहब्बत पाई जाती। तकरीब का एहतमाम अक्स अदब के मुदीर आला डॉक्टर यूसुफ साबिर ने किया था। हम चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम दूसरी जगहों पे भी हुआ करे। हम लोग ये कहते हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है, उर्दू ख़त्म हो रही है। नहीं, उर्दू के चाहने वाले बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने प्रोग्राम में कई शेर सुनाए जो लोगों को अज़बर है, लोग अपने बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं। उसमें मैंने 10 शेर ऐसा सुनाया जो बहुत मकबूल है। और 2-4 जो हैं वो जैसे शाह पंछा पंछी, ये औरंगाबाद के रहने वाले थे। हिमायत अली शायर जो पाकिस्तान चले गए बंटवारे के वक्त, वो भी औरंगाबाद के रहने वाले थे। उनके बरमहल शेर सुनाए मैंने। इसलिए सुनाया कि भाई ये सरज़मीन उनकी है, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। सराज के इस शहर में, इस इलाके में जिन लोगों ने उर्दू को फ़रोग़ दिया है उनको याद किया हमने। और उसी लिए 10 में से 4 जो है यहाँ के शायरों के बरमहल अशार जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं वो हमने लोगों को सुना के उनको ताज्जुब में पड़ गए वो लोग कि हमारा शहर और हमारे शहर में इस तरह का शेर कहने वाला, और हमको नहीं मालूम है कि यहाँ का शायर है। आज जो उर्दू बोलने वालों की तादाद हिंदुस्तान में 47 से 10 गुना ज़्यादा है और नई नस्ल इससे दूर हो रही है। लेकिन ये उर्दू में ऐसी मिठास और चाशनी है कि बड़े वो इंग्लिश मीडियम से या दीगर मीडियम से पढ़े हो, लेकिन इसके अशार जो है वो इस ज़बान की तरफ उनको रागिब करते हैं और वो चल के वहाँ पर आते हैं। आज बड़े बड़े शहरों में जो है दीगर ज़बानों में वहाँ के लोग भी उर्दू सीख रही है। वो उर्दू सीख रहे हैं तो उर्दू शायरी और इसकी मिठास की वजह से सीख रही है। शिवसेना के सदर नीज़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की सालगिरह के मौके पर पार्टी के जानिब से रियासती सतह पर शिव संपर्क मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत पार्टी के सरकर्दा कायदीन गाँव की सतह तक पार्टी के कारकुनान से मुलाकात करेंगे। शिव संपर्क मुहिम 11 से 31 जुलाई के दरमियान पूरी रियासत में चलाई जाएगी। इस मुहिम का मकसद पार्टी को मजबूत करना है
औरंगाबाद में एमएलसी अंबादास दानवे ने बाल ठाकरे के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर इनके हमरा जिला नायब सदर संतोष जेजूरकर, साबिक डिप्टी मेयर रतन साबड़े और स्वप्निल साबड़े वगैरह मौजूद थे। मुहिम के तहत आज अंबादास दानवे ने बेजापुर के गारज और पिंपल गांव में शिव सैनिकों से मुलाकात की। तंजीमी सतह पर काम में उन्हें दरपेश मसाइल मालूम किए और तयख्खुन दिया कि वो जल्द ही इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर इनके हमरा वैजापुर के मेंबर असेंबली रमेश बोरनार, बाबा साहेब जगताप, सचिन वानी वगैरह मौजूद थे। संभाजीनगरात आजपासून म्हणजे 11 तारखेपासून ते 31 तारखेपर्यंत ही मोहीम होणार आहे। ही मोहीम खेड्यापाड्यात, गावागावात, शहरी भागात, वाडावाडात, प्रभागात पोहोचणार आहे। राजकीय अर्थ जे लावायचे ते लावतील, परंतु मान्य पक्षप्रमुखांच्या आदेशानं ही काही राजकीय मोहीम नाही। ते घराघरात शिवसैनिकांनी एक जनतेला सामाजिक कार्याचा, सेवेचा एक विश्वास दिला पाहिजे, विश्वास कायम ठेवला पाहिजे, विश्वास नव्यानं मिळवला पाहिजे, या उद्देशानं या मोहिमेचं आयोजन केलं। साहेबांनी सांगितलेलं की स्वबळ वाढवा। स्वबळ वाढवा म्हणजे असं नाही की जागा वाढवा किंवा जागा जास्त लढा, असा त्याचा अर्थ घ्यायचा नाही। शिवसेना एक संघटन आहे, निवडणुका येत असतात, जात असतात, परंतु शिवसेनेचं काम शाखेपर्यंत, बूथपर्यंत अतिशय प्रभावीपणे चालत असतं। याच्यात आणखी गती, आणखी मजबूती आणण्याची आवश्यकता आहे। प्रत्येक शिवसैनिकानं काही ना काही दररोज एकतरी काम, सामाजिक काम, जनतेचं हिताचं काम केलं। आणि येणाऱ्या काळात या जिल्ह्यात शिवसेनेचं तर सातत्यानं ताकद राहिलेली आहे। या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचे 7 आमदार आहेत, 2 मंत्री आहेत, पालकमंत्री आहेत, महापालिका है, जिला परिषद है, सगळ्या संस्था शिवसेनेच्या ताब्यात आहेत। मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कल पीर से मज़ीद 9 स्मार्ट बसें शुरू करने का फैसला किया है। इस तरह अब शहर में 41 स्मार्ट बसें चलेंगी। कोरोना वबा की दूसरी लहर के असरात अब तकरीबन खत्म हो चुके हैं। गर्चे के डेल्टा प्लस वेरिएंट के डर से इंतजामिया ने पाबंदियां अब भी आयद कर रखी हैं, लेकिन नरमी के औकात में हालात अब बेहतर होते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी बसों में मुसाफिरों की तादाद भी बढ़ रही है। ब्रेक दी चेन से राहत के बाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 33 स्मार्ट बसें चलाई जा रही थी। कॉरपोरेशन ने मरहलावार बसों की तादाद बढ़ाई। अब मुसाफिरों की बढ़ती तादाद और जरूरत के पेश नज़र कल पीर से मजीद 9 स्मार्ट बसें चलाने का फैसला किया गया। सिडको से टीवी सेंटर, दिल्ली गेट, सेंट्रल बस स्टैंड तथा रांजनगांव ये बसें चलाई जाएगी। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने औरंगाबाद बीड़ रास्ते पर चितेगांव ब्रिज से करीब की गई एक कार्रवाई में गैर मुल्की शराब के जखीरे समेत एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को गैर मुल्की शराब के गैरकानूनी कारोबार की खुफिया इत्तला मिली थी, जिस पर डिपार्टमेंट के एक स्क्वाड ने बीड़ रोड के चीतेगांव ब्रिज पर जाल बिछाया और यहां से गुजर रही एक कार को रोककर इसकी तलाशी ली। इस कार में से गैर मुल्की शराब की 170 बोतलें पाई गई। स्क्वाड ने शराब जब्त करके लखन अंबादास पवार नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। ये कार्रवाई एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर केवी रोकड़े, सेकंड इंस्पेक्टर जीबी इंगड़े, SR वागचोरे, YB गुंजाड़, MM बहुरे, RJ सुरड़कर, शेख निसार और गायकवाड़ वगैरह ने अंजाम दी। इस कार्रवाई में एक्साइज डिपार्टमेंट ने 2,87,000 रुपए का माल जब्त किया है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के सबब कारपोरेशन शदीद माली बहरान से दो चार। पिछले 3 महीनों में टैक्स वसूली में आई भारी गिरावट। घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार। सेंट्रल बस स्टैंड की बोसीदा इमारत से मुसाफिरीन की जान खतरे में। और मारूफ शायर खलीकुज़्ज़मा को दिया गया अक्स अदब अवार्ड। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।